जबलपुर में पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभिभावकों को कोई सहयोग तो प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि सभी विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के द्वारा शिक्षा माफिया की ओर से केस लड़ने की बात सामने आई है और उन्होंने सभी पकड़े गए आरोपियों को जमानत दिलाकर यह साबित भी कर दिया है। वैसे जनता की माने तो विवेक कृष्ण तन्खा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके द्वारा पहले भी ऐसे जन विरोधी कृत्य किए जा चुके हैं, फिर चाहे वह राम जन्मभूमि केस में राम के विरोध की बात हो या फिर राम सेतु तोड़ने वालों के वकील के रूप में लोग उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा में जनता ने उन्हें संसद तक नहीं जाने दिया और उन्हें संसद तक जाने के लिए राज्यसभा की खैरात की आवश्यकता पड़ी। अब एक बार फिर जनप्रतिनिधियों ने साबित किया है कि सिर्फ पैसा ही उनका भगवान है। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वे सिर्फ पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए ही जनहितैषी होने का दिखावा करते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो इन लुटेरे शिक्षा माफियाओं के साथ जनप्रतिनिधियों का भी हिस्सा होता है। कई ऐसे लुटेरे स्कूल हैं जिनके मालिक, संचालक और हिस्सेदार यही जनप्रतिनिधि होते हैं। बता दें कि पिछले दिनों जबलपुर कलेक्टर महोदय द्वारा शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें पकड़े गए सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। वहीं फरार 3 जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। कितने गौरव की बात है उन स्कूलों के लिए जिनके प्रिंसिपल और पदाधिकारी फरार एवं इनाम शुदा हो चुके हैं। साथ ही स्कूलों का जो नाम रोशन हुआ वो अलग। पेरेंट्स एसोसिएशन जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा करने की बात कह रही है और इस युद्ध को जीतने तक लड़ते रहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं जबलपुर से पुष्पेन तिवारी की ये रिपोर्ट। देखिए, जो माननीय हमारे राज्यसभा सांसद जी थे विवेक तन्खा जी, इन्होंने जो आज जो बहुत अच्छा कार्य करके आए हैं और जो पेरेंट्स जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो पेरेंट्स आज रोड में लगातार 4 माह से निकले हुए हैं, अपनी हक के लिए लड़ रहे थे, आज उन्होंने जो स्कूल माफिया के रूप में जो एक अपराधी के रूप में जिनको बंद किया गया था, उन्होंने आज सबको रिहा करा लिया है। बहुत अच्छा कार्य है, पर समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे लोग इस तरीके से कृत्य कर जाते हैं। क्या ठीक है, उनका प्रोफेशन है, वो अपनी जगह है, पर ऐसा करना क्या उचित है क्या अनुचित है वो तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था। ऐसा आज की डेट में जबलपुर शहर के पेरेंट्स हैं, उन सब के अंदर से एक उनके लिए एक यही चीज़ है कि उनको पेरेंट्स के हक़ में लड़ना चाहिए था, ना कि विपक्ष में लड़ना चाहिए था। आज हम लोगों ने जो आंदोलन चल रहा है उसकी अगली रूपरेखा का क्या होना चाहिए, इसके लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये डिसीजन लिया गया है कि आगामी 5 सितंबर को जबलपुर शहर में स्कूल का बायकॉट किया जाएगा और हर घर तक हम लोग ये मैसेज पहुंचाएंगे कि 5 सितंबर को आने वाला जो शिक्षक दिवस है, चूँकि एक शिक्षा का एक व्यापारीकरण हो चुका है और ये व्यापार बन गया है, तो वही दिन एक अच्छा होगा जिस दिन हर शिक्षक को एक एहसास दिला सकें, हर स्कूल के मालिकों को एहसास दिला सकें कि अब आप लोग ने व्यापार चालू कर दिया है और वह चीज़ें को व्यापार ना बनाएं और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। और अब 1-2 दिन में हम लोग और डिसाइड करते हैं कि यदि स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या कोई धरना प्रदर्शन करना है या नहीं करना है, उसकी जानकारी आने वाले समय में मिल जाएगी। हाँ जी, आज एसोसिएशन को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें विजडम वैली ने जो बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, उन बच्चों को वो रोज़ बाहर खड़ा कर देते हैं लाइन लगाकर, जिसकी फ़ोटो भी वायरल हो चुकी है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। आप किसी भी कोई भी संस्था हो, आप फ़ीस के आधार पर बच्चों को पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार होता है। आप उस पर उनको अगर फ़ीस जमा नहीं हुई थी तो आप जानकारी दे सकते थे, पर उनको आपको लगातार खड़ा किया जा रहा है, ऑफिस में बुला के रोका जा रहा है। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और एसोसिएशन जल्दी स्कूल के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और इनके खिलाफ़, चाहे वो शिक्षक हो या वो स्कूल का मालिक हो, जो भी इस मामले में दोषी साबित हो रहा है उनके खिलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी। बिल्कुल किसी का भी सपोर्ट नहीं है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी अभी तक जो समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक खुल के सामने नहीं आया है। लगभग 4 माह हो चुके हैं और लगातार अभिभावक सड़कों पे हैं,
लगातार आंदोलन हो चुके हैं, कई बार ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग निकल चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है जो खुल के सामने आया हो। और क्योंकि जो स्कूल में आज इन्वेस्टमेंट है तो वो दोनों जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों प्रकार के जनप्रतिनिधियों का ही इसमें चर्चा में है कि दोनों प्रकार के, चाहे वो भाजपा या कांग्रेस हो, सब उसमें सम्मिलित हैं। अभी माननीय कलेक्टर महोदया जो कार्रवाई की गई है, जो सरकारी वकील है उनको अच्छे तरीके से केस लड़ना चाहिए और जनहित के लिए काम करना चाहिए, पर एक स्टे ले लिया गया जबकि स्टे का कोई प्रावधान ही नहीं होता। क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सिर्फ एक नियम को पालन करने के लिए एक आदेश दिया गया था कि आपने जो अधिनियम है उसका पालन नहीं किया गया है, और उस पालन ना करने वजह से 7 वर्ष की जो फीस है वह उन्होंने अनवैलिड घोषित की गई थी। इसमें स्टे तो बनता ही नहीं है, पर चूँकि सरकारी वकील ने प्रॉपर तरीके से दलील देने में सक्षम नहीं थे, इस कारण से यह काम हुआ। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सरकार को जनहित के लिए सोचना चाहिए। आपको जनता ने अपने हित के लिए चुना हुआ है, तो सरकारी वकील हो चाहे सरकार हो, इनके अच्छे से केस को लड़ना चाहिए और जनता को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत ही जल्द अपना एक पब्लिक की तरफ से, एक जनहित की आजकल लगाने वाला है, और एसोसिएशन की तरफ से अब हम हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने वाले हैं जिसमें हम अधिनियम 2017 को सुधार को लेके, और जो फ़ीस वापसी की बात रखी गई है वो फ़ीस वापसी के लिए बात रखेंगे, और जितने भी लोग इसमें दोषी पाए गए हैं सबके खिलाफ़ हम लोग एक प्रकरण दर्ज जो हो चुका है, इसमें एक सज़ा का प्रावधान जो है उस सज़ा की बात रखेंगे। इसमें इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो अभिभावक नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यह लड़ाई हमारी पर्सनल नहीं है, जो अभिभावक लड़ रहे हैं उनकी पर्सनल नहीं है, ये शहर के हर एक अभिभावक की लड़ाई है। आपको निकल के सामने आना होगा, क्योंकि जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ना चालू किया था तो लोग ही निकल के सामने आए थे। ये आज़ादी की ही एक लड़ाई है जो हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप लोग निकल के सामने नहीं आएंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और ये आपका हक भी बनता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है तो आपको लड़ना होगा। आप सब लोग शहर से निकल के सड़क पे आइए, सहयोग करें, और आपकी पक्का मानिए यदि आप इस लड़ाई में जीतते हैं तो सिर्फ इसका फ़ायदा आपको नहीं, जबकि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को इसका असर होगा, और हम आने वाले समय में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे बड़े संस्थाओं में पढ़ा पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही विराट रूप होगा। यदि आप नहीं लड़ पाते हैं और आप सहयोग नहीं करते हैं तो ये स्कूल माफिया द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये आपके कई गुना आपके ऊपर बलशाली बन जाएंगे, और आपको मजबूरन बच्चों को स्कूल से नाम काट के आपको घर में बिठाना पड़ जाएगा, या आपको अपने घर मकान बेच के इनको पढ़ाई कराना पड़ जाएगी। इसलिए आप लड़िए और आप सहयोग करिए और सड़क पर निकल के सामने आइए।